नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जी के स्तर पर पहल करते हुए छात्र आंदोलन का संज्ञान लेते हुए बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी में एकल परीक्षा पद्धति को फिर से लागू कर दिया गया है। यानी कि जैसा टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में आप सभी का एकल परीक्षा हुआ था, सिंगल एग्ज़ाम हुआ था, उसी प्रकार से बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी होगा। बीपीएससी के द्वारा जो प्री और मेंस को लागू किया गया था उसको वापस ले लिया जाएगा और आप लोगों का जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन है वो फिर से दोबारा से संशोधित होकर रिवाइज होकर वापस से आप सभी के समक्ष आएगा। हो सकता है कि जो 1 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा उसमें भी थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है क्योंकि कुछ परिवर्तन वगैरह करने होंगे। अब हम यहाँ पर आप सभी से बात करते हैं कि टीआरई 4 वैकेंसी की स्थिति वर्तमान में क्या है, उसके बाद हम फिर आपसे चर्चा करेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को इस चीज़ को समझना है कि एकल परीक्षा पद्धति तो लागू हो गई है, लेकिन हालांकि निगेटिव मार्किंग को लेकर भी छात्र नेताओं के द्वारा मांग रखा गया था, अभ्यर्थियों का भी डिमांड था कि निगेटिव मार्किंग ना लगे, लेकिन निगेटिव मार्किंग को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि जो एक बहुत बड़ा पक्ष में सभी अभ्यर्थियों के रहा कि एकल परीक्षा को लागू कर दिया गया है, क्योंकि 2 परीक्षा बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता, बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी आप लोग 2 साल से 2.5 साल से परेशान हैं टीआरई 4 के लिए, ऐसे में भर्ती परीक्षा भी बहुत लंबी खिंच जाती। ओवरऑल एकल परीक्षा से सभी संतुष्ट हैं, क्योंकि आप एकल परीक्षा के हिसाब से पिछले 2 साल से तैयारी भी कर रहे थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एकल परीक्षा और निगेटिव मार्किंग। फिलहाल में तो निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो ये लग रहा है अभी इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। हो सकता है, संभावना है कि भविष्य में निगेटिव मार्किंग को लेकर फैसला लिया जाए। इसके कारण भी हैं जिनके बारे में हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, निगेटिव मार्किंग आगे चलकर हट भी सकता है। वो जिस तरीके से जिस तरीके से विरोध दर्ज कराया गया पहले, एकल परीक्षा लागू हुआ, फिर से कराया जाएगा कुछ एक स्तर पर, तो संभावना बन सकती है। हालांकि अब आपको कुछ दिन बिहार के जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका टॉर्चर झेलना पड़ेगा निगेटिव मार्किंग को। यानी जो अब आईएएस पीसीएस प्री मेंस से अब वो शिफ्ट होकर निगेटिव मार्किंग से वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तो वो बार बार आप उनका वीडियो देखकर विचलित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। 2 चीज़ें हैं, 2 केस हैं, या तो आपका निगेटिव मार्किंग लगेगा या तो नहीं लगेगा। संभावनाएं दोनों हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर एकल परीक्षा के साथ में, चूँकि एकल परीक्षा तो फाइनल हो गया है, अगर निगेटिव मार्किंग लगता है तो उस स्थिति में आपकी क्या रणनीति रहेगी। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज़ की गंभीरता को समझिए कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें तगड़ा कंपटीशन ना हो। पीआरटी से लेकर पीजीटी तक बहुत कम सीटों के सापेक्ष हजारों अभ्यर्थी हैं। तो इसलिए आप सभी को, वैसे भी अगर मान लीजिए निगेटिव मार्किंग नहीं भी रहता तो एक मोटा मोटा अगर हम बात करते हैं तो 120 नंबर, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं पीआरटी का, अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो जाहिर सी बात है वो 120 में से कम 95 से 100 नंबर के बीच में टारगेट करेगा या नहीं करेगा। आप लोग इस चीज़ से सहमत होंगे कि कोई भी अभ्यर्थी अगर जनरल कैंडिडेट है तो 95 से 100 नंबर, कम से कम इतना नंबर का टारगेट करेगा टीआरई 4 में, क्योंकि उसको मालूम है कि सीटों की संख्या वाकई में बहुत कम है, इसलिए कट ऑफ हाई से हाई जाएगा। ये चीज़ है। अब ऐसी स्थिति में जब आप 120 में से 95 से 100 के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, अगर उस केस में निगेटिव मार्किंग लगता है तो एक प्रकार से देखा जाए तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी परीक्षा अच्छी हुई, तो निगेटिव मार्किंग आपके फेवर में भी जा सकता है। कुल मिलाकर अगर आप अच्छे से बेहतर से तैयारी करते हैं तो आपको निगेटिव मार्किंग आपको कुछ हद तक फ़ायदा भी कराएगा। और दूसरी बात है कि हम जो है निगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं हैं मुख्य रूप से। बस हम उस स्थिति में अगर मान लीजिए लागू होता है तब उस स्थिति में क्या आप लोगों का होगा वो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इस चीज़ को आप लोग भी समझ रहे हैं। और यहाँ पर आपको कम से मतलब आप कोई भी अभ्यर्थी हो, पीआरटी से लेकर पीजीटी तक, आप अपना अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि आपको अधिक से अधिक अंक आएँ। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है आप गलती कम करेंगे, ऐसी रणनीति अपनाएंगे, ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि आप कम से कम गलती करते हुए प्रश्नों को सही करें। आप इस चीज़ से संतुष्ट भी होंगे, सहमत भी होंगे। अब ऐसी स्थिति में निगेटिव मार्किंग लागू होता है तो आपके फेवर में जाएगा।
एक प्रकार से अगर इतने कम सीटों में इतने अभ्यर्थी हैं, आपको सिलेक्शन लेना है, तो निगेटिव मार्किंग आपके फेवर में भी जा सकता है अगर आपने उस पर अच्छे से काम किया। तो अच्छे से काम नहीं किया तो ये आपके ऊपर भारी भी साबित हो सकता है। दोनों स्थिति है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर लागू नहीं होता है, तो आपको मालूम है कि लागू नहीं होता है तो 120 नंबर में से मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा। दो चीज़ें हैं, दोनों ही स्थिति में, दोनों जाहिर सी बात है, दोनों स्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही करने हैं, चाहे निगेटिव मार्किंग लागू हो या नहीं लागू हो। बस आपकी स्ट्रेटजी प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की बदल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर निगेटिव मार्किंग रहता है तो ऐसे प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। कभी भी निगेटिव मार्किंग के जो प्रश्न आते हैं, उनको हम एलिमिनेशन टेक्निक से अटेम्प्ट करते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं बहुत बेहतर तरीके से जान भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। हम NCERT का टेस्ट भी कराए हैं, अभी हाल फिलहाल में 3 टेस्ट हमने कराए हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। आप में से जो भी अभ्यर्थी नए हैं इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, हमारे YouTube चैनल पर भी अवेलेबल है। टेस्ट को भी हमने प्राइवेट नहीं किया है, आगे चलकर प्राइवेट हो जाएगा। अब निगेटिव मार्किंग से बचने का सबसे बेहतर और सबसे सॉलिड जो तरीका होता है वो होता है एलिमिनेशन टेक्निक। अगर आप एलिमिनेशन का प्रयोग करते हुए प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका प्रश्न गलत होने की जो संभावना रहती है वो 70 से 80% तक कम हो जाती है। यानी अगर आप कोई प्रश्न कर रहे हैं और अगर आप उसमें एलिमिनेशन टेक्निक का प्रयोग किए तो आपको 70 से 80% तक गुंजाइश रहती है कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और जो ये हम 70 से 80 बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये अभ्यर्थी से अभ्यर्थी तक, एक अभ्यर्थी से दूसरे अभ्यर्थी तक ये वेरी करेगा। जिसका जितना बेहतर होगा उसका उतना बेहतर एलिमिनेशन टेक्निक लगेगा। और सबसे बड़ी बात, एलिमिनेशन टेक्निक आपके प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है। अगर आपका प्रीवियस नॉलेज यानी आपका जो पूर्व ज्ञान है किसी प्रश्न को लेकर, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, वो बेहतर है, आप एलिमिनेशन टेक्निक का प्रैक्टिस किए हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। बहुत कम आप गुंजाइश होगा कि आपसे गलती होगी। ठीक है, तो एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में हम अगर BPSC TRE 4.0 में निगेटिव मार्किंग लागू हो ही जाता है तो उस केस में हम एलिमिनेशन को लेकर और सारे डायमेंशंस आपके सामने रखेंगे। उस हिसाब से हम आपको आगे तैयारी कराएंगे, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। अभी जिस स्टेज पे आप चल रहे हैं, एलिमिनेशन करके आप प्रश्नों को हल कर रहे हैं, अभी आप उसी स्टेज पर रहिए, अभी परेशान होने वाली बात नहीं है। और डबल निगेटिव मार्किंग का विरोध हम क्यों करते हैं तो ये बात भी समझ लीजिए। देखिए, एक तो पेपर आपका जो है 30 प्रश्न आपके लैंग्वेज के रहेंगे, 120 प्रश्न आपके जो है GS के हुए और आपके सब्जेक्ट के हुए। ठीक है, अब ये 30 प्रश्न हैं जिनमें 8 नंबर लाना अनिवार्य है। इससे पहले निगेटिव मार्किंग नहीं था तो दिक्कत नहीं था, बहुत सारे अभ्यर्थी 15 प्रश्न भी किए, 20 प्रश्न भी किए, 8 नंबर ले आए, बात खत्म। 120 प्रश्नों पर वो ध्यान देते थे तो इससे अच्छा एक हो जाता था। अब नेगेटिव मार्किंग में भी डबल नेगेटिव मार्किंग का दुष्प्रभाव यहाँ पर दिखता है। जो ये लैंग्वेज वाला सेक्शन है, लैंग्वेज वाला सेक्शन, अब जो चीज़ जो है क्वालिफाइंग है उसको डबल नेगेटिव मार्किंग कर देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। और चूंकि डबल नेगेटिव मार्किंग लगे चाहे सिंगल लगेगा तो पूरे पेपर पे लगेगा। इसका मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग अगर लागू होगा तो लैंग्वेज पेपर पे भी लागू होगा और आपके GS और सब्जेक्ट पे भी लागू होगा। ठीक है, PRT में तो सिर्फ GS होता है, GS में सारे सब्जेक्ट होते हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो यानी लगेगा डबल नेगेटिव मार्किंग तो दोनों पे ही लगेगा, लैंग्वेज को भी फिर आपको संभालना होगा और GS को भी, और आपने सब्जेक्ट को भी संभालना होगा, सब बराबर चल जाएगा। यानी कि ये जो आप लैंग्वेज वाला सेक्शन देख रहे हैं ये क्वालिफाइंग नाम का रहेगा, लेकिन आपको मेहनत इस पर बराबर करनी होगी। मेहनत नहीं करेंगे तो ये आपको बाहर भी कर सकता है। ये ऐसी स्थिति बनेगी डबल नेगेटिव मार्किंग के केस में, यानी परीक्षा आपकी डबल नेगेटिव मार्किंग से और कठिन हो जाएगी। डबल नेगेटिव मार्किंग का विरोध हम इसलिए भी करते हैं कि जो है आप जो प्रश्न आपने गलत किया उसका भी आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग लिया जा रहा है, और जो प्रश्न आपने छोड़ा किसी भी कारण से, में भी आपका पेपर छूट गया, और भी कारण हो सकते हैं, आपने अटेम्प्ट नहीं किया, उसका भी आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और ये सबसे जो है एक प्रकार से देखा जाए सिविल सर्विसेज तक की परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की नेगेटिव मार्किंग होती है। UPSC के सिविल सर्विसेज की परीक्षा में एक प्रकार की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3। ऐसी स्थिति में
जो है बिहार में टीचर वैकेंसी के लिए डबल निगेटिव मार्किंग को लागू करना कहीं से भी उचित नहीं है। तो इसलिए हमारे हिसाब से ये लागू नहीं होना चाहिए। हम इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो हमारी बातों से संतुष्ट नहीं भी हो सकते हैं। दूसरा बात है कि जो भी मतलब एक अधिकारी स्तर से नीचे के अगर हम जो है एग्ज़ाम्स को देखते हैं तो एक जो बेहतर होता है वो 1/4 होता है, यानी निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। तो अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 में कुछ राहत मिले, मतलब 1/3 बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप कोई पेपर अटेम्प्ट करेंगे कंप्लीट पेपर विद लैंग्वेज, तब आपको इसकी गंभीरता समझ में आएगी कि 1/3 कितना नुकसान आपका कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब हम आगे आपसे चर्चा करते हैं। ये आपका हो गया। अब आपको कोई भी आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो है हमारे स्तर से जो चूँकि हम पढ़ाते भी हैं, पेड बैच भी हमारा चल रहा है, जो भी अभ्यर्थी हमसे सृष्टि बैच में जुड़े हुए हैं, जो भी अभ्यर्थी हमसे सृष्टि बैच में जुड़े हुए हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको हम निःशुल्क बिना कोई फीस लिए आपको हम बीपीएससी टीआरई 4.0 एकल परीक्षा वाले बैच में शिफ्ट कर देंगे। अभी सिलेबस और जो नोटिफिकेशन दोबारा से आ जाने दीजिए, तब तक आप लोग वेट कीजिए। ठीक है, तो जो भी सृष्टि बैच में जुड़े हुए हैं आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक हमने जितना पढ़ाया है वो आपके बैच में जाएगा, जो भी क्लासेस वगैरह वो जाएगा। अभी चूँकि क्लासेस लगभग 10 मान के चलिए कि 10 सितंबर तक पूरी होंगी, तो आप तब तक चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, नोटिफिकेशन दोबारा से भी आ जाएगा, तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप लोग एक बुलेट प्रूफ स्ट्रेटजी आपकी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है कि आप बेहतर से बेहतर नोट्स को पढ़ें, बेहतर से बेहतर क्लासेस को पढ़ें, कम से कम टाइम में पढ़ें। हमने जो बैच चला रहे हैं महज 1 घंटे का लगभग एक क्लास होता है, कोई घंटा, कोई 40 मिनट का भी होता, 45-50 का भी होता, कोई 1 घंटा 10 मिनट का भी होता। ओवरऑल 1 घंटे का हम क्लास लेते हैं और हैंड रिटन क्लास नोट्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। मुश्किल से 20 से 25 घंटे में आपका एक विषय पूरा हो जाता है और ये आपको बहुत फ़ायदा करता है कि आप फिर से पुनः वीडियो से भी रिवाइज कर सकते हैं। हालांकि आपका लिख लेना ज़्यादा बेहतर है, या तो आप प्रिंट आउट करा लीजिए या तो आप नोट कर लीजिए, जैसा आपको सहूलियत हो। तो सब्जेक्ट वाइज क्लास नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं, क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं सभी विषयों का। क्लास टेस्ट की बात करते हैं तो जितनी भी क्लासेस हुई है इनका आगे चलकर हम आपको क्लास टेस्ट भी लेंगे। इसके अलावा हमारा पैरेलल एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है। तो एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत हम एनसीईआरटी के जितने विषय हैं, फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट जैसे जो प्रमुख विषय हैं, जो पीआरटी से लेकर पीजीटी तक पूछे ही जाते हैं हर प्रकार से, तो आपको हम कंप्लीट एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज़ इन विषयों का हम आपको इस बैच में, कंप्लीट बैच में करा रहे हैं। इसके अलावा बीपीएससी के सभी एग्ज़ाम्स के आपको पीआईक्यूज जो हाल फिलहाल में परीक्षाएं हुई हैं उनको, जो रिलेवेंट है, जो महत्वपूर्ण है, वो आपको तैयार होनी चाहिए, वो भी हम आपको इस बैच में करा रहे हैं। आपको यूट्यूब पर कहीं भी वीडियो वगैरह मिल जाएगा किसी भी परीक्षा का, लेकिन एक्सप्लेनेशन मिसिंग होगा। एक्सप्लेनेशन देने वाला क्षमता नहीं है वहाँ पर किसी का भी, वो बस वीडियो बनाने का काम है। सबसे पहले वीडियो बना दिया, व्यूज़ सबसे ज़्यादा हो गए, आप उसी के पीछे भागने लगे। और सबसे बड़ी बात है, हम आपको फाइनल आंसर की से उत्तर बताएंगे, जो भी प्रश्न पत्र कराएंगे फाइनल आंसर की से उत्तर बताएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में, इससे आपको आसानी होगी। इसके अलावा आपका बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज़ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपका जो तैयारी है वो सबसे बेहतर हो जाएगा इन टेस्ट सीरीज़ से। और अभी हम आपको जो ये एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज़ का ड्रिलिंग करा रहे हैं, इससे आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। हमारे जो अभ्यर्थी जो हमसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, बहुत मुश्किल से 1-2 प्रश्न गलत करते हैं, ज़्यादा उनसे गलत भी नहीं होते हैं, बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करते हैं। और जो अभ्यर्थी नियमित नहीं है उनको समस्या भी होती है। तो कुल मिलाकर आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे आप आराम से इस परीक्षा को निकाल ले जाएंगे। सबसे जो ज़रूरी हम अपने कंप्लीट बैच में प्रोवाइड कराते हैं पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, डाउट्स के साथ में जो भी आपका डाउट वगैरह रहेगा क्लास से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से। इसके अलावा और कोई भी मैसेज हम नहीं लेते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपके कुछ भी रिलेटेड हो, हम वो नहीं लेते। हमारे पास टाइम भी नहीं है और हम इसमें समर्थ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास 1000 से 1500 अभ्यर्थी हैं। अब इतने लेवल पे अभ्यर्थियों का हम अगर सबका यही सब लेते रहेंगे कि ये डाउट है वो डाउट है, तब हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे, अगले क्लास की तैयारी ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं वो यही करते हैं कि आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डाउट होगा वो हम आपको बहुत
आसानी से बता देंगे, तुरंत बता देंगे, ठीक है। जैसे हमारी नज़र पड़ेगी हम आपको बता देंगे। इसके अलावा क्लास जो हमने ली है उसमें कोई आपको दिक्कत होगी वो भी बता देंगे। इसके अलावा बैच में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा वो भी हम आपको समझा देंगे। ये सारी चीज़ें पर्सनलाइज गाइडेंस के अंतर्गत आप एग्ज़ाम तक आपको उपलब्ध रहेंगी। और ये कंप्लीट बैच है, और कंप्लीट बैच आपको महज 499 रुपये में आपको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप बड़े बड़े कोचिंग्स में जाएंगे तो NCERT का टेस्ट सीरीज़ भी 699 का बेच रहे हैं, और हम आपको कंप्लीट क्लास के साथ में, नोट्स के साथ में, क्लास टेस्ट के साथ में, NCERT का टेस्ट सीरीज़ के साथ में, आगे इसका फ्री मैराथन भी आपको देंगे हम। BPSC के सभी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो कोई कराता भी नहीं, जितने भी बड़े कोचिंग वाले इसको तो पहुँचते ही नहीं, छूते ही नहीं, छोड़ देते हैं, ठीक है। BPSC का बेस्ट टेस्ट सीरीज़ जो हम आपको खुद से बनाकर प्रोवाइड करेंगे, ये आपको जो है, आप कहीं से भी आपने टेस्ट सेट अटेम्प्ट किया होगा उससे लाख गुना बेहतर टेस्ट सीरीज़ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। BPSC का प्योर आपको एग्जामिनेशन फील आएगा। उससे पहले हम आपका स्ट्रॉन्ग करा रहे हैं NCERT टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, इसके बाद फिर BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, इससे आपका हम स्ट्रॉन्ग करा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कंप्लीट बैच में हमारे जुड़ना चाहते हैं 499 में आप जुड़ सकते हैं फ़िलहाल। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी थोड़ा सा न्यूज़ आया था, तो 9-10 के जो अभ्यर्थी हैं, हमसे भी कुछ अभ्यर्थी संगीत के जुड़े हुए हैं। 111 सीटें, पहले 2 सीटें आई थी, बहुत दुखी भी थे, काफ़ी टाइम से तैयारी भी कर रहे थे, पर्सनली हमसे जुड़े भी हुए थे। अब उनके लिए 111 सीटें हो गई हैं। ऋषभ नाम है उनका, ऋषभ जी को शुभकामनाएं। बाकी सभी अभ्यर्थियों को कि आपके लिए कम से कम सीटें जो भी हैं, जैसी भी हैं, आप लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं हर चीज़ के लिए। आप लोग भी समझते हैं कितना लंबा जो है प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे हर एक चीज़ के लिए। सरकार इतने पे आ गई, मान गई, यही आपके लिए बहुत राहत की बात है। चलिए अब हम बात करते हैं जो कंप्लीट बैच है। एक तो PRT के लिए उपलब्ध है, PRT 1 से 5 के लिए कंप्लीट बैच, यानी आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ तक PRT में मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं PRT में जो है, हम बात करें तो आपको 6 विषय, GS के 5 सब्जेक्ट और करंट अफेयर, ये आपको कंप्लीट कराया जाएगा। मैथ रीजनिंग का हमने आपको प्लेलिस्ट दिया है, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। अच्छे अच्छे टीचर्स का वहाँ पर हमने वीडियो डाला है, उसको अच्छे से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हम आपको अपने स्तर से मैथ का नोट्स भी भेजेंगे कुछ समय बाद, और बेसिक मैथ्स की हम क्लासेस लेंगे। रीजनिंग की क्लासेस नहीं होंगी, बेसिक मैथ्स की कुछ क्लासेस हम लेंगे। थोड़ा सा जो थ्योरी सेक्शन है वो कंप्लीट होने के बाद, संभवतः 10 सितंबर के बाद, ठीक है। इसके बाद आपका जितना भी टेस्ट सीरीज़ रहेगा वो कंप्लीट रहेगा, फुल लेंथ रहेगा। ये आपको PRT का हमने आपको जानकारी दे दिया। और PRT का मान लीजिए तो आप ये चीज़ समझिए कि आपको ये सब कुछ मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज क्लास नोट्स, क्लास टेस्ट, NCERT टेस्ट सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, पर्सनलाइज गाइडेंस आपको मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 6 से 8 के लिए। तो 6 से 8 के लिए जो SST अभ्यर्थी हैं, जिनका हिस्ट्री, पॉलिटी है और ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जो अभ्यर्थी हैं, आपको कंप्लीट बैच मिलेगा टेस्ट सीरीज़ के साथ में। तो आप कंप्लीट बैच टेस्ट सीरीज़ के साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 499 में जुड़ सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का PRT और 6 से 8 SST दोनों है, तो आप हमसे बात कर लीजिएगा, जो भी कम से कम फीस होगी हम मैनेज करके आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, वहाँ पर हम आपको बता देंगे। जिन अभ्यर्थियों का 6 से 8 में मैथ साइंस है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए मैथ हम नहीं पढ़ाते हैं 6 से 8 के लिए। 6 से 8 साइंस, 6 से 8 साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, और GS पोर्शन, 40 नंबर का GS पोर्शन और 40 नंबर का साइंस, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे बैच से, ठीक है। आप इस बारे में भी हमसे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 6 से 8 के अभ्यर्थी हों किसी भी वर्ग के, TGT के अभ्यर्थी हों किसी भी वर्ग के, PGT के अभ्यर्थी हों किसी भी वर्ग के, आपको जो 40 नंबर का GS पोर्शन है, इसकी कंप्लीट तैयारी टेस्ट सीरीज़ के साथ में 40-40 प्रश्नों का सेट रहेगा, इसके साथ में हम आपको कराएंगे, ठीक है। और आपको कंप्लीट बैच GS सेकंड के लिए मिलेगा, अलग से कोई भी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, अलग से कुछ भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ में अंत तक हम आपको गाइड करते रहेंगे GS वाले सेक्शन में, आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो भी अभ्यर्थी 6 से 8 SST का बैच लेंगे उनको GS सेकंड फ्री मिलेगा, साथ में GS सेकंड बैच के साथ में ही मिलेगा। ये आप अगर इस स्तर तक अच्छे से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं और साथ में एक अच्छे गाइड के संपर्क में रहते हैं, तो आपके लिए TRE-4 का जो एग्जामिनेशन है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इस गहनता से अगर पढ़ाई करते हैं कि अच्छे से अच्छे नोट्स आपके साथ हों
और उनका क्लास टेस्ट आपके साथ हो, एनसीईआरटी का बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज़ आपके साथ हो जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेहतर से बेहतर आपके सामने एक्सप्लेनेशन हो, साथ में बेस्ट टेस्ट सीरीज़ हो और एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपके साथ में हो, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है सफल होने से। बस आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको रेगुलर होना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करना होगा। बाकी हम सिर्फ स्ट्रेटजी बताने के लिए नहीं मशहूर हैं, हमने वास्तव में आपको उस चीज़ को अचीव कराया है, उस चीज़ को पढ़ाया है और आपका जो एक लेवल है 0 से लेकर आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स तक अभ्यर्थी हमारे गए हैं। और हमसे जो जुड़े अभ्यर्थी हैं जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा तक प्रीलिम्स तक क्लियर किए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं। तो कुल मिलाकर हमसे जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बात करके जुड़ भी सकते हैं। आप इतना समझिए कि जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं अंत तक आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट तैयारी हम कराएंगे। कारण है एकल परीक्षा से हमें पर्सनली व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा संतुष्टि है, खुशी है कि हम कम से कम अब 4 से 5 महीने में स्वतंत्र हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। क्योंकि हमें बहुत अधिक समय लगेगा तो मान लीजिए कि आप दिसंबर तक आपका हर हालत में पूरा हो जाएगा। बाकी आपकी जो परीक्षा है मान लीजिए जनवरी में, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। जनवरी में आपकी TRE 4 की परीक्षा हो जाएगी। एक बार आपकी परीक्षा हो गई हम हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे, फिर हम अपने खुद के जो एग्ज़ाम्स हैं उस पर फोकस कर पाएंगे। आप सभी अभ्यर्थियों का दिन शुभ हो। आप सभी अभ्यर्थियों को TRE 4 की तैयारी परीक्षा सभी के लिए शुभकामनाएं। बाकी हमारा जो सहयोग है, सपोर्ट है, वो हमेशा हमारे अभ्यर्थियों के साथ में रहेगा। बाकी जो भी अभ्यर्थी नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके पास ऑप्शन हो तो आप हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन के बगल में आप लेफ़्ट की तरफ स्लाइड करते हैं, हाइप का ऑप्शन आता है, फ्री में आप हाइप कर सकते हैं। हाइप पर क्लिक कर देंगे, हाइप हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद।